लक्ष्मी नारायण नमो नमः। हरे कृष्णा। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखने, कथा सुनने और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के समस्त पाप कर्मों का नाश हो जाता है। तो आज हम श्रवण करेंगे देवशयनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। किसी भी कारणवश यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी कथा को सुनने मात्र से भी मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मनुष्य को जीवन की बाधाओं, पापों और संकटों से रक्षा होती है। जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और धन, सुख, सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो आइए ऐसी पुण्यमयी एकादशी कथा का पूरे भक्ति भाव और प्रसन्न चित मन से रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे केशव, हे मधुसूदन, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथा सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है। हे भक्तवत्सल, हे त्रिलोकीनाथ, कृपया करके अब आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए। हे पुंडरीकाक्ष, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपया करके इसके संबंध में भी मुझे विस्तार से बताइए। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है और मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे धनुर्धर, एक बार लोक कल्याण की जिज्ञासा लेकर एक दिन देव ऋषि नारद श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और वहां जाकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्होंने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और वह किस प्रकार जीवों का उद्धार कर सकती है। देव ऋषि नारद का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मेरे प्रिय पुत्र, भगवान श्री विष्णु की प्रिय एकादशी व्रत से बढ़कर और भला क्या हो सकता है। जो भी मनुष्य एकादशी का अनादर करता है वह घोर नरक में जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हरिशयनी एकादशी या पद्मनाभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में हे नारद, अब मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुख पूर्वक अपना जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था, कभी भी किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। लेकिन ना जाने उससे देव क्यों रुष्ट हो गए। ना मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्द ही अकाल से मुक्ति ना मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। हे प्रिय भक्तों, प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ने कहा कि आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, लेकिन आप चिंतित ना हो, मैं इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ही करूंगा। राजा के वचनों को सुनकर प्रजाजन वहां से चले गए।
राजा मानधाता भगवान की पूजा करके कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वहां वह ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चले गए। वहां ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और फिर पूछा कि हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपया करके मेरी इस समस्या का निवारण करके मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। हे प्रिय भक्तों, सारा वृतांत सुनने के बाद फिर ऋषि ने कहा, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते, तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बताइए। राजा को विचलित जानकर ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पहले की तरह ही सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिल गई। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से आगे बोले कि हे राजन, यह महान पुण्यदायी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सभी पापों को हरने वाली तथा उत्तम एकादशी व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान श्री हरि का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिकी एकादशी नहीं आ जाती। इसीलिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रेम करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे अति प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसीलिए मनुष्य को भी भूमि पर शयन करना चाहिए।
हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो सकता है। इसीलिए सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। श्री ब्रह्मा जी देवऋषि नारद से कहते हैं, हे नारद, अब मैं देवशयनी एकादशी व्रत से संबंधित दूसरी पौराणिक कथा भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, जिससे देवी देवतागण परेशान हो गए। भयभीत होकर देवराज इंद्र भगवान श्री विष्णु से सहायता मांगने उनके पास पहुंचे। तब श्री हरि ने देवताओं की रक्षा के लिए वामन अवतार धारण कर लिया और भिक्षुक के रूप में राजा बलि के पास दान मांगने पहुंचे। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा, जिसमें वे पहले पग में समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ भी शेष ना बचा, तो बलि ने अपना शीश आगे करते हुए निवेदन किया कि हे प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रख लीजिए। राजा बलि की दान वीरता देखकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और बलि के इस दान और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान से पाताल लोक में ही बसने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल लोक चले गए। भगवान के पाताल लोक में जाने से सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी अत्यंत चिंतित हो गई। अपने पति को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी जी एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि के पास पहुंच गई। फिर राजा बलि को राखी बांधकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें अपना भाई बना लिया और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। तब भगवान ने राजा बलि को निराश ना करते हुए यह वरदान दिया कि वे हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी मतलब कि 4 माह तक पाताल लोक में योग निद्रा में वास करेंगे। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी देवऋषि नारद से कहते हैं, हे नारद, इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले भक्तों को देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है। और कथा का सार यह है कि अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखकर संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने से बड़े कष्टों से भी सहज ही मुक्ति मिल जाती है और भगवान के आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब एकादशी माता और तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। वे बहुत ही वृद्ध थीं, फिर भी उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। डोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। दिन में गर्मी बहुत थी, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इसी कारण से बहुत देर तक बूढ़ी माई पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन तो कट गया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी।
वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। फिर वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूरा कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप आ पहुंचे। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा सा आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। अम्मा सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर अम्मा का मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाते रहे, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही
एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश की कथा। उसके बाद तुलसी माता की कथा को सुनेंगे। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों कार्तिकेय जी और गणेश जी के विवाह की चर्चा कर रहे थे। तभी वहां पर गणपति जी आ गए और माता पिता को प्रणाम करके खड़े हो गए। तब माता कहती हैं कि आओ पुत्र, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। तब गणेश जी बोले कि वो क्या बात है माता? माता बोली, हम तुम्हारे विवाह की बात कर रहे हैं। तब गणेश जी ने कहा कि हे माँ, हे पिताजी, मैं विवाह नहीं करूंगा, इसीलिए आप मेरे लिए परेशान ना हो। हे पिताश्री, मैं इस विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहता। यह कहकर गणेश जी तप के लिए एक जंगल में चले जाते हैं और तप करने लगते हैं। तभी वहां पर एक राजकुमारी आती है और गणपति जी का एक अजीब सा रूप देखकर उन पर मोहित हो जाती है और उनकी तपस्या भंग करने लगती है। जब गणेश जी की तपस्या भंग हो जाती है, तब भगवान श्री गणेश उस स्त्री से कहते हैं, हे देवी, तुम कौन हो और मेरी तपस्या क्यों भंग कर रही हो? फिर उस देवी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तुलसी हूँ और वर की तलाश में निकली हूँ, इसीलिए आप मुझे अपने लिए योग्य वर लगे, इसीलिए मैं आपकी तपस्या भंग कर रही थी। तब गणेश जी बोले कि हे देवी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने विवाह ना करने की ठानी है और मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। बस मैं विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए आप अपने लिए कोई और वर देख लीजिए। फिर राजकुमारी तुलसी को क्रोध आ जाता है और वह गणेश जी को श्राप देती है और कहती है कि तुमने मेरा अपमान किया है, इसीलिए आगे जाकर तुम 2 स्त्रियों के पति बनोगे। और भी ज्यादा अपमानित शब्द कहने लगी। तब गणेश जी को क्रोध आ जाता है और गणेश जी बोले, मैं विघ्नहर्ता गणेश तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कल की युग में एक वृक्ष का रूप लोगी और असुर से तुम्हारा विवाह होगा। यह श्राप सुनते ही वह गणेश जी से माफी मांगती है और रोने लगती है। तब गणेश जी उनको रोता देखकर उन्हें क्षमा कर देते हैं और तुलसी जी को यह वरदान देते हैं कि तुम कलयुग में पूजी जाओगी और श्री विष्णु की पूजा तुम्हारे बिना पूरी नहीं होगी और मेरी पूजा से तुम दूर रहोगी और घर घर तुम्हारी पूजा होगी। तुम सब वृक्षों में प्रथम होगी और श्रेष्ठ होगी। इस तरह से गणेश जी माता तुलसी को वरदान देकर वहां से चले जाते हैं और कुछ समय के बाद गणेश जी को विवाह का मन करने लगा और वह विवाह करना चाहते थे, पर कोई भी देवता गणेश जी का अजीब सा रूप देखकर अपनी पुत्री देना नहीं चाहते थे। जब किसी देवता का विवाह होता तो गणेश जी को बड़ा ही क्रोध आता। एक दिन गणेश जी और मूषक ने मिलकर एक योजना बनाई और कहा कि जब मेरा विवाह नहीं होता तो मैं भी किसी का विवाह नहीं करने दूंगा। अब क्या था, जब किसी देवता का विवाह होता तो मूषक वहां जाकर सब कुछ उथल पुथल कर देते। सभी देवता यह सब देखकर बड़े परेशान हो गए और सब ने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, और उन्होंने 2 कन्या को बुलाया, एक रिद्धि और दूसरी सिद्धि, और कहा कि तुम दोनों गणेश जी के पास मेरे साथ चलो और जो मैं तुम्हें कहूँ वही काम करना। और वह तीनों गणेश जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने गणेश जी से कहा कि यह मेरी पुत्रियां हैं, आप इन्हें ज्ञान दें। गणेश जी ने दोनों को ही ज्ञान देना शुरू कर दिया और जैसे ही किसी का विवाह होता, मूषक गणेश जी के पास आता और अपनी बात कहने ही लगता, वैसे ही रिद्धि और सिद्धि गणेश जी का ध्यान अपनी ओर कर लेती थी। ऐसे ही सभी देवी देवताओं का विवाह हो गया।
जब यह बात गणेश जी को पता चली तो वह क्रोधित हुए। तभी वहां पर ब्रह्मा जी आ जाते हैं और श्री गणेश जी से कहते हैं कि आप मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लो। यह बात सुनकर गणेश जी खुश हो जाते हैं और बड़े ही धूमधाम से श्री गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ हो जाता है। और कुछ समय गुजर जाने के बाद रिद्धि और सिद्धि के 2 पुत्र होते हैं। रिद्धि का पुत्र शुभ और सिद्धि का पुत्र लाभ, और एक कन्या होती है जिसका नाम संतोषी होता है। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार से गणेश जी का विवाह संपन्न होता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। हे गणेश देवता, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। हे विघ्नहर्ता, आप सबके काज को पूर्ण करना। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता के जन्म की कथा। एक बार भगवान शिव के नेत्र से तेज रूपी भयानक ज्वाला निकली, जिसे सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने समुद्र में डाल दिया। भगवान शिव से निकले उस महान तेज से एक बालक का जन्म हुआ, जो बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली था। जल में जन्म होने के कारण उसका नाम जलंधर पड़ा। कालांतर में जलंधर असुरों का राजा बना। जलंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। वृंदा परम ईश्वर भक्त और पतिव्रता स्त्री थी। जब भी जलंधर युद्ध में जाता, तब वृंदा पति की रक्षा के लिए भगवान के ध्यान में लीन हो जाया करती थी, और जलंधर पतिव्रता स्त्री के तेज से युद्ध में सुरक्षित रहता था। एक बार स्वर्ग का आधिपत्य पाने के लिए जलंधर असुरों की विशाल सेना के साथ देवताओं से जा भिड़ा। जलंधर के नेतृत्व में असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। स्वर्ग पर असुरों का राज हो गया। देवता गण भागे भागे देव गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचे। बृहस्पति जी के कहने पर देवता गण भगवान विष्णु जी की शरण में पहुंचे। देवता की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु उनकी सहायता के लिए जलंधर से युद्ध करने के लिए गए, पर भगवान विष्णु शिव के तेज से उत्पन्न जलंधर को पराजित नहीं कर सके और उसे वर मांगने को कहा। फिर जलंधर ने बड़ी ही चालाकी से भगवान विष्णु को लक्ष्मी सहित अपने महल में रहने का आग्रह किया, जिसे भगवान विष्णु मना भी नहीं कर सके। इस तरह से जलंधर ने भगवान श्री हरि विष्णु से भी अभय प्राप्त कर लिया। इसके बाद हार कर देवतागण देव गुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव की शरण में गए। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान शिव जलंधर से युद्ध करने के लिए गए, और भगवान शिव भी उसे पराजित नहीं कर सके, क्योंकि वृंदा का सतीत्व तेज उसकी रक्षा में था। भगवान विष्णु शिव जी के पास पहुंचे और कहा कि हे देव, जो आप अपने तेज से उत्पन्न जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण जलंधर की पतिव्रता स्त्री वृंदा के सतीत्व की शक्ति है। आप जलंधर से युद्ध करें और मैं वृंदा का ध्यान भटकाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि जलंधर का वध सृष्टि के कल्याण के लिए आवश्यक है। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु जलंधर का रूप धर के उनके महल में पहुंचे, तथा तब वृंदा अपना पति आए समझकर तप छोड़कर उनकी सेवा सत्कार में लग गई। इधर युद्ध में भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। जलंधर का वध होते ही दूत वृंदा को खबर देने पहुंचे। तब वृंदा को समझ में आ गया कि उसके साथ छल हुआ है। तब वृंदा ने विष्णु भगवान को अपने असली रूप में आने को कहा, और क्रोध में आकर वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने वृंदा के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, हे देवी वृंदा, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था,
तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा, मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होंगी। तुम्हारे पतियों की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगे। हे प्रिय भक्तों, इसके बाद वृंदा योगा अग्नि में भस्म हो गई। तब उसी भस्म से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी कहा गया। भगवान विष्णु के उसी पत्थर रूप की मतलब कि शालिग्राम से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी का उद्धार किया। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम की जय। हरे कृष्णा। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना। विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिक श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रवण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पपंकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष के दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विन्नति पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करेनी, शुक्ल पास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शक्ति मुक्ति पाता, शक्ति मुक्ति पाता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ आप सभी भक्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और सभी भक्तजन भी इस कथा को सुनकर पुण्य फल प्राप्त कर सकें। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो एक बार सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।